Hello everyone, welcome to CS classes. My name is Shweta and today we are going to start new course on CSE, Computer System Architecture or Computer Architecture and Organization COA, and we'll cover the syllabus. ये जो syllabus है ये हम cover करेंगे इस कोर्स के अंदर, जो कि बेनिफिशियल होगा हमारी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बीसीए, बीई एंड बीटेक। तो अगर हम ये सिलेबस कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें ये इन सभी के लिए क्लासेस के लिए हमारे लिए ये फ्रूटफुल होगा। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द यूनिट 1। टॉपिक इज नंबर सिस्टम। ठीक है। सो नंबर सिस्टम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यों रिक्वायर्ड होता है नंबर सिस्टम में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो डेली की जो नंबर हम लोग यूज़ करते हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो कंप्यूटर समझता है दैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। और इसको एनएस लिखूंगी मैं, एनएस। और जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं या अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करना है उनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। अब इनके बीच में क्योंकि मेरे को जो टास्क परफॉर्म कराने हैं वो सिस्टम से परफॉर्म कराने हैं, तो कैसे मैं अपने टास्क को सिस्टम को समझाऊंगी जिसके थ्रू वो सिस्टम जो है टास्क को आसानी से कंप्लीट कर दे। तो ये सारी चीज़ें मेरे को अगर करानी है तो मेरे को पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो हमारा जो डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं इट इज़ बेस 10 एंड सिस्टम यूजेस बेस 2। There are different other types of number system as well, like octal number system. Octal number system uses a base 8 and hexadecimal number system. Hexadecimal hexadecimal हेक्साडेसिमल मीन्स बेस 16। तो ये सारे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो होते हैं वो हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रही हूँ तो उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके 9 तक होगी, और जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग होंगे ओनली दीज यूनिक टाइप्स ऑफ डिजिट। और अगर हम इसकी बात करें जो हमें 10 जो है वो बेस में लिख रही हूँ, उसका मतलब ये है कि बेस, या इसको रेडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेडिक्स 10। और अगर मैं इसको बाइनरी के अंदर देखूंगी तो बाइनरी में जो मेरी रेंज होती है दैट इज 0 and 1 ओनली, दो ही नंबर होते हैं इसके अंदर। और अगेन यहाँ पर जो बेस होगा वो बेस 2 होगा। ठीक है। एंड ऑक्टल की अगर हम बात करेंगे, ऑक्टल के अंदर हमारी जो रेंज होगी वो 0 से लेके 7 तक होगी, और टोटल इंक्लूड करके जितने भी नंबर बनेंगे वो हमारे 8 यूनिक डिजिट्स होंगे। फोर्थ आता है हमारा हेक्साडेसिमल, जिसके अंदर हम लोग 0 से लेके 9 तक यूनिक नंबर यूज करते हैं। एंड A B C D E F, दीज 6 अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट। A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E 14, F is 15। तो टोटल मिला के जो मेरी काउंटिंग बनेगी वो 0 से लेके 15 तक होगी। ठीक है। तो इन टोटल हम लोग 16 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, एक जनरलाइजेशन फॉर्म के अंदर, कि 0 से मैं स्टार्ट करूँगी नंबर को और वो जाएगा R-1 तक, अगर उसका बेस R है तो। लाइक अगर मेरा बेस 10 है तो यहाँ पर 10-1 9 तक। अगर मेरा बेस 2 है तो 2-1 1 तक। और अगर मेरा बेस 8 है तो 8-1 इट इज़ 7 एंड 16-1 इट इज़ 15। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम के अंदर रेंज में बताते हैं।
तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इनमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो कन्वर्जन के ऊपर आते हैं, कि एक कन्वर्जन को, ऑब्वियस है कि मेरे को डेसिमल नंबर सिस्टम से मेरे को बाइनरी में समझाना है सिस्टम को, तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ ऐसा मैकेनिज्म या टेक्निक यूज करनी होगी जिसके थ्रू मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, और अगर मैं बिट्स को मिनिमाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि बाइनरी के अंदर ऑब्वियस है कि छोटा नंबर लेंगे, दो ही नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बड़ा नंबर या बड़ी ज़्यादा बिट्स मेरे को रिक्वायर्ड होंगी एक किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके सॉल्यूशन में कि मैं क्यों ना एक छोटे नंबर में उसको रिप्रेजेंट कर दूँ, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ताकि मैं कम बिट्स के अंदर किसी एक डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आ जाती है बात हमारे टाइप्स ऑफ कन्वर्जन की। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे टाइप्स होते हैं वो हमें हर एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना यहाँ पर सीखेंगे हम लोग, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। एंड अगेन इसका रिवर्स कन्वर्जन के थ्रू हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे इसमें, कि एक तो मेरा रिवर्स कन्वर्जन हो जाएगा जो कि अनदर टाइप ऑफ कन्वर्जन होगा, और इससे मैं ये भी चेक कर लूँगी कि क्या मैंने जो डेसिमल में जो नंबर मेरे को दिया था, क्या मैंने उसको बाइनरी के अंदर सही किया या नहीं किया है। अगर वो सेम नंबर मेरे को रिवर्स कन्वर्जन में मिल जाता है, मतलब बाइनरी से मैं अगर डेसिमल में जाती हूँ, तो अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर सेम होते हैं, तो मैं बोलूँगी कि मैंने कन्वर्जन सही किया है, और अगर सेम नहीं आते हैं तो देयर इज सम मिस्टेक, तो हम वो करेक्ट करेंगे। तो इससे हम लोग सीखेंगे 6 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट, और डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फिर हम लोग करेंगे बाइनरी से डेसिमल, इट इज फोर्थ, ऑक्टल से डेसिमल 5, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल इट इज 6। अदर टाइप ऑफ कन्वर्जन जो आते हैं वो हमारा आता है बाइनरी से ऑक्टल के अंदर, बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर। तो अगर हम इसका रिवर्स करें, तो अगेन मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगी इससे, और मुझे अदर टाइप ऑफ कन्वर्जन भी सीख जाऊंगी इससे। तो कैसे करेंगे हम लोग, 6, 7, 8 एंड 9, 10, यहाँ पर हम लोग अगेन बाइनरी में रिवर्स कन्वर्ट करेंगे उसको। एंड एक टाइप ऑफ कन्वर्जन बच जाता है, दैट इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, एंड अगेन रिवर्स इसका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ये हो जाएगा 11 एंड 12। यहाँ पर हमने किया 4 और यहाँ पर किया हमने 2। तो इन टोटल अगर हम इसको टोटल करें तो 12 डिफरेंट टाइप्स के कन्वर्जन में देखूंगी, किसके अंदर विदाउट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर की इसमें बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 73 एक नंबर मैं ले लूँ, इसके अंदर 73, तो 70 डेसिमल के अंदर है, इसके अंदर मैं इस तरीके का नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रही 73.5, ये नंबर मैं नहीं ले रही हूँ उसके अंदर। इसके अंदर जो आएंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट के वाले नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करना यहाँ पर सीखेंगे। ये जो टाइप ऑफ कन्वर्जन होगी फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड के अंदर हम लोग देखेंगे विद डेसिमल पॉइंट वाले। ठीक है, डेसिमल पॉइंट वाले जो होंगे वो भी अगेन 12 टाइप्स के कन्वर्जन हम वहाँ पर सीखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग लेते हैं 73, सिंपल वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसको मैं कन्वर्ट करूंगी बाइनरी के अंदर। फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन, तो अगर मुझे डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आई विल यूज एलसीएम मेथड। एलसीएम कैसे लेते थे हम बचपन में, 73 में मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगी तो कितने नंबर ऑफ टाइम जाएगा, जितने नंबर ऑफ टाइम जाएगा वो मुझे यहाँ पर लिखना है इस स्पेस में, और जितना रिमाइंडर बचेगा वो मुझे इस स्पेस में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2 से 73 कितने टाइम जाएगा, 3 और 6। ठीक है, 12 टाइम, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसको हटा देती हूँ वरना इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन। नेक्स्ट 2 से अगेन 36 कितने टाइम जाएगा, 1 एंड 8, रिमाइंडर 0। 2 से अगेन कितने टाइम जाएगा, 9, रिमाइंडर 0। 2 से अगेन 9 कितने बार जाएगा, 4 टाइम, रिमाइंडर 1। 2 से अगेन 4 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, रिमाइंडर 0। 2 से अगेन 2 कितने बार जाएगा, 1, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, दिस इज द decimal conversion to binary, and binary representation of 73 is 1,
0 0 1 0 0 1। ठीक है। अब ये है 73 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 0 0 1 0 0 1। मुझे इसको क्रॉस चेक करना है कि क्या मैंने जो किया है वो ठीक किया या नहीं किया। तो मैं कैसे करूंगी इसको, इसको मैं पोजीशन वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करूंगी। तो कैसे करेंगे इसको, तो जहां पर ये 1 है इसको 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस इसके नीचे लिख दे रही हूँ मैं 1, सॉरी यहाँ तक हो क्या, 0 1 2 3, 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, जहां पर भी 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो सारे 0 हो जाएंगे। 1 1 वाले लिख लेते हैं हम। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 8। 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 1 इज 8। और यहाँ ये दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद में हम बचेगा हमारा 1 और 2 की पावर 0 मतलब 1। 1 इंटू 1 इज 1। कैलकुलेट सम कर दीजिए इनका। तो कितना जाएगा 12 13 3 एंड 73। दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमने यहाँ पर ये एलसीएम किया है दैट इज करेक्ट। तो 73 का बाइनरी जो होगा वो ये होगा। और हमने रिवर्स में भी कन्वर्ट करके देख लिया, दिस इज 73। ठीक है। अगेन हम लोग 73 एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर हमने दो तरीके के कन्वर्जन सीख लिए हैं। एक हमने सीख लिया है 73 डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। दो कन्वर्जन हो गए यहाँ पर। यहाँ पर भी हम लोग दो कन्वर्जन सीखेंगे। 73 एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि डेसिमल के अंदर है, इसको मुझे ऑक्टल के अंदर करना है और अगेन मैं ऑक्टल से डेसिमल में जाऊंगी। तो यहाँ पर अगेन हम दो टाइप ऑफ कन्वर्जन कंप्लीट कर रहे होंगे। तो 73 को अगेन किस बेस में कन्वर्ट करना है, दो में मतलब ऑक्टल में। तो ऑक्टल से मैं 8 से मैं डिवाइड करूंगी, इसमें कितने नंबर ऑफ टाइम जाएगा 9 और रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है। अगेन ये जाएगा 8 से 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 1 1 ऑक्टल के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका जो रिवर्स हम लोग कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक है। तो ये मेरा आया है इसके अंदर। तो अगेन पोजिशन वैल्यू के साथ में मेरे को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू ए टू दी पावर 0 प्लस 1 इंटू ए टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू ए टू दी पावर 2। कितना हो जाएगा ये 64 प्लस 8 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 73। ठीक है। डेसिमल के अंदर। तो ये दोनों भी हमने सीख लिए हैं। डेसिमल से हम लोग ऑक्टल में देख लिया है, ऑक्टल से हम लोग कैसे डेसिमल में जाएंगे अगेन, तो वो भी हमने देख लिया है। तो ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड था। तो ये हो गए हमारे डेसिमल टू ऑक्टल। थर्ड टाइप है हमारा 73 हमारा एक नंबर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में और उसको हम लोग अगेन रिवर्स करेंगे उसका हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर। तो अगेन मेरे को किस बेस में कन्वर्ट करना है 16 के अंदर। तो मैं 73 डिवाइडेड बाई 16 तो कितना हो जाएगा 4 टाइम जाएगा और कितना रिवर्स रिमाइंडर कितना बचेगा 60 73 64 9 9 रिमाइंडर बचेगा इसमें। तो क्या 4 फर्दर डिवाइड हो सकता है 16 से, नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे इसको और रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख देंगे। तो 49 इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 73 इन द हेक्साडेसिमल। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमने जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो अगेन मुझे क्या करना है, पोजिशन वैल्यू के साथ में 9 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 4 इंटू this is 4 4 इंटू 16 की पावर 1।
तो ये कितने टाइम जाएगा, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, अगेन 73। तो ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन। तो यहाँ पर हमने 6 टाइप ऑफ कन्वर्जन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन आता है आपका बाइनरी से ऑक्टल के अंदर एंड ऑक्टल से अगेन बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम लोग, अगर मैं 2 की पावर में जाऊं, जो बाइनरी में हम लोग करते हैं तो कैसे काम होता है, सिस्टम जिस तरीके से काम करता है वो 2 की पावर में काम करता है, 2 के फॉर्म में, क्योंकि 0 1 बाइनरी में होता है। तो अगर मैं 2 की पावर चढ़ा दूं इस तरीके से, तो ये 2 और 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 4 8। ठीक है, इस तरीके से मैं और भी फर्दर चीज़ें कैलकुलेट कर सकती हूँ इससे। पर मेरे को 8 की रिक्वायरमेंट है, तो पहले मैं 8 के लिए देखूंगी। तो 8 की रेंज जो होती है वो क्या होती है, 0 से लेके 7। तो 7 कैसे बनता है, 4 2 1 को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे को 7 मिल जाएगा। तो मेरा काम तो यहीं पर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बाइनरी नंबर को ऑक्टल के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो कितने नंबर ऑफ बिट्स मेरे को रिक्वायर्ड होंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 बिट मेरे को रिक्वायर्ड होंगे। 2 की पावर 3 अगर मैं कर देती हूँ तो मुझे 8 मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि 3 बिट आर द रिक्वायरमेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग 1 बिट इन अ ऑक्टल। एक बिट को, अगर एक जो डिजिट है उसको मुझे अगर बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 3 बिट रिक्वायर्ड होंगे। रिवर्स करेंगे तो 3 बिट का एक नंबर बनेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिया है 1 0 1 0 1 1। ये एक नंबर है बाइनरी के अंदर, मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम फर्स्ट से, एंड 3 3 के ग्रुप हमें बनाने हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा, ये है 3 का रिप्रेजेंटेशन एंड ये है 5 का रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने ये कैसे लिखा है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे बाइनरी भी पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर होते हैं उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मेरी ऑक्टल में रेंज है वो कितनी है, 0 से लेके 7 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मुझे 0 चाहिए तो 4 2 1 में से मैं क्या लूँ कि मेरा 0 बन जाए। तो मैं सबको ही नहीं, किसी चार तीनों में से किसी को ना लूँ मैं। ठीक है, 0 0 कर दूँ तो मेरे को 0 मिल जाएगा। अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं 4 और 2 को 0 कर दूँ, 1 को 1 कर दूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। अगेन मैं 2 बनाना है मेरे को, तो मैं 2 के लिए क्या लूंगी, सिर्फ 2 को, बाकी सबको 0 करूंगी। इस तरीके से आप लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट करोगे। मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसको। 3 बनाना है तो 0 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0 एंड 7 के लिए 1 1 1। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल नंबर 0 to 7। तो किस तरीके से मैंने ये लिखे हुए हैं, 3 किस तरीके से लिखा है, अगर मेरा ये वाला नंबर आता है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। और अगर 1 0 1 आ रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। ठीक है, तो ये आया है हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन ऑक्टल 53। अब मुझे इसका रिवर्स करना है। तो रिवर्स में मैंने क्या बताया कि अगर मैं बाइनरी से ऑक्टल में जा रही हूँ तो मुझे बाइनरी की 3 बिट रिक्वायर्ड होंगी टू कन्वर्ट, टू मेक इट इन ऑक्टल। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ तो एक नंबर इन ऑक्टल कितनी बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, 3। तो अगेन मुझको 3 बिट रिक्वायर्ड होंगी। तो दो नंबर आए हैं हमारे पास, 5 और 3। तो अगेन 3 के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 3 को कैसे बनाते हैं, मुझे चाहिए 2 और 1। 4 2 1 में से मुझे चाहिए, या आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि 4 2 1। 3 बिट हो गई। अब इसमें तीनों में से मुझे क्या क्या चीज चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। एंड अगेन मुझे 5 बनाना है तो 5 के लिए 3 बिट रिक्वायर्ड होंगी, 1 2 4। तो इसमें से मुझे 5 बनाना है तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए, इसमें से 1 0 1। तो दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल नंबर। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग करते हैं। इट इज अ फिफ्थ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू अगेन बाइनरी। ठीक है, सो लेट्स कन्वर्ट इट। जैसे हम लोगों ने देखा कि ऑक्टल के लिए
ऑक्टल के लिए मुझे 3 बिट रिक्वायर्ड थी, क्योंकि 3 की पावर अगर मैं लगा दूँ तो मैं 8 को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 3 बिट में। अगर सेम चीज़ मैं करूँ, अगर 4 में जाऊँ तो मैं हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मुझे ऑक्टल में 3 बिट रिक्वायर्ड होती थी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिमिलरली मुझे यहाँ पर 4 बिट रिक्वायर्ड होंगी एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। या फिर इसका रिवर्स ले लो कि अगर मैं 4 बिट को एक हेक्साडेसिमल की 1 बिट है तो उसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए 4 बिट रिक्वायर्ड होंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लो, 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। ये एक नंबर है बाइनरी के अंदर और मुझे इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए नंबर्स का। तो कैसे करेंगे, 1 2 4 8 16, 16 तक तो नहीं जाना रिक्वायर्ड होगा, तो 16 हटा देते हैं। ये कैसे कैलकुलेट किया है अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया आप लोगों को, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से आपको बढ़ा देना जितना भी नंबर आपको कन्वर्ट करने हैं बाइनरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम वापस आते हैं हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल मेरे को ये 4 बिट क्यों ली है मैंने, क्योंकि अगर मैं इन सबको सम करती हूँ तो मुझे 15 मिल जाएगा। और हेक्साडेसिमल की जो रेंज होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, 0 से लेके 15 तक। तो मुझे मैक्सिमम 15 नंबर ही चाहिए जो कि मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 8421 से। तो अगर मैं अगेन आपको बोलूँ कि 0 का, 1 का, 2 का, इस तरीके से 3 4 ये रिप्रेजेंटेशन, एंड देन ए बी सी डी ई एंड एफ की रिप्रेजेंटेशन क्या होंगी, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ए स्टैंड्स फॉर 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। 0 का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 मेरे को 0 0 0 1 चाहिए, 2 के लिए 0 0 1 0, जो भी नंबर मुझे रिक्वायर्ड है उसको उनको सम कर दो बस। 3 के लिए मेरे को 0 0 1 1 चाहिए, 4 के लिए 0 1 0 0 चाहिए, इस तरीके से बना लेना। ए के लिए क्या चाहिए, 10 के लिए 1 0 1 0 चाहिए, 11 के लिए 1 0 1 1 चाहिए, 12 के लिए 1 1 0 0 चाहिए, 13 is 12 13, एंड 14 के लिए मेरे को 1 1 1 0 चाहिए, एंड 15 के लिए ऑल 1 चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल नंबर्स को बाइनरी के अंदर। अब मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तो कितनी की ग्रुपिंग करनी है, 4 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो 4 की ग्रुपिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से 4 नंबर काउंट करूंगी एंड कंप्लीट करूंगी, स्टार्टिंग से काउंट करूंगी, खत्म करूंगी, एंड कुछ भी नहीं है तो वहां पर हम 0 अपेंड करेंगे। 0 अपेंड कर लीजिए, कितने की कमी है, 3 की, तो 3 0 मैंने लगा दी है यहाँ पे। अब देखो कि ये नंबर, ये 4 बिट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 0 1 0, 1 0 1 0 इज 10, ठीक है। 0 1 0 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा, 0 0 1 0 1, तो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, 0 0 0 1। एक 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो हम इसको हेक्साडेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 5 ए इन हेक्साडेसिमल। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर। अब हम इसका रिवर्स भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे 15A, इसका बेस है हेक्साडेसिमल का, और इसको हमें अगेन बाइनरी बनाना है। तो जब मैं इसको बाइनरी से हेक्साडेसिमल लेके गई थी तो मैंने 4 बिट के ग्रुपिंग की थी। अब हर एक के लिए मैं एक वर्ड के लिए 4 4 बिट रिक्वायर मतलब असाइन करके चलूंगी, जिसके थ्रू मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको एक, जो इनकी एक्चुअल फॉर्म थी उसमें लिख लेती हूँ। तो ए रिप्रेजेंट 10, ठीक है। और हर एक उसके लिए नंबर के लिए मैं 4 बिट असाइन करूंगी, 1 2 4 8। सिमिलरली फॉर 5, 1 2 4 8। सिमिलरली फॉर 1 1 2 4 एंड 8, ठीक है।
तो जहां मेरे को 1 रिक्वायर्ड है तो मेरे को 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। अगेन मेरे को 5 बनाने के लिए 4 और 1 चाहिए, मतलब 8 नहीं चाहिए और 2 नहीं चाहिए, 5 बन गया। अगेन मेरे को 10 बनाने के लिए 8 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, सॉरी 2 चाहिए एंड 1 चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 5 A। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन जो हमारा रह गया है दैट इज, कौन सा वाला था ये, 5 6 टाइप के कन्वर्जन जो है वो है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, हमें यहाँ पर बाइनरी में जाके फिर मुझे ऑक्टल में जाना पड़ेगा। तो मैं जानती हूँ किस तरीके से मुझे ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। 3 3 के ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, या 3 बिट असाइन करनी है अगर मुझे बाइनरी के अंदर जाना है तो। और अगेन मेरे को बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो मुझे 4 4 की ग्रुपिंग करनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे 4 बिट असाइन करनी है, 3 बिट असाइन करनी है, यहाँ पर इनको ग्रुपिंग करनी है 4 बिट्स की। तो इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट करूंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में क्या ले लें, लाइक 59 ऑक्टल के अंदर। क्या सही है ये? नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी 8 की रेंज क्या थी, ऑक्टल की अगर मैं बात करूं तो ऑक्टल की रेंज क्या थी, 0 से लेके 7 तक। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 से लेके 7, इवन 8 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तो ये नंबर ही गलत है हमारा, इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 57। ये नंबर वैलिड है क्योंकि इसकी रेंज में है। इसको हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले बाइनरी के अंदर। तो मैं हर एक नंबर के लिए 3 3 बिट असाइन करूंगी, 4 2 1 एंड अगेन 4 2 1। 5 बनाना है मुझे, क्या क्या चीज चाहिए, 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए एंड 7 मेरे को बनाना है तो ऑल 4 2 1 सारे ही चाहिए मेरे को। तो ये हो जाएगा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन अब मुझे किसके अंदर करना है, सॉरी ये है हमारा बाइनरी। बाइनरी तो कन्वर्ट किया है हमने, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी। ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो लेट्स सी, नंबर क्या है आपका 1 0 1 1 1 1 इन बाइनरी। इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो मुझे कितने की ग्रुपिंग करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी 4 की, 4 की ग्रुपिंग करनी होगी मेरे को। तो करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे, 4 हो गए, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 से। तो ये हो जाएगा और 0 अपेंड कर दो, यहाँ पर 0 नहीं है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2। 15 इज स्टैंड्स फॉर, 15 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट्स में, A इज 10, B इज 11, C इज 12, D is 13, E is 14, F is 15। तो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं F यूज करूंगी एंड 2 is 2। तो ये हो जाएगा मेरा रिप्रेजेंटेशन इन ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 57 इन हेक्साडेसिमल इज 2F। तो रिवर्स करके देख लेते हैं इसका कि क्या हमने जो किया है वो ठीक किया या नहीं किया है। तो रिवर्स अगर मैं करूंगी तो यहीं पर कर देती हूँ। रिवर्स अगर मुझे करना होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, किस पे जाना है मेरे को, बाइनरी के अंदर। अगेन मैं बाइनरी में जाऊंगी, उसके बाद में मैं हेक्साडेसिमल के अंदर जाऊंगी। तो बाइनरी में जाऊंगी तो 4 4 बिट रिक्वायर होंगी, तो 0 0 1 0 एंड ये एफ रिक्वायर्ड होगा 15। 15 के लिए मुझे चाहिए होगा 1 2 4 1, मतलब कि 1 1 1 1। ठीक है, अब इसको ग्रुपिंग करेंगे 3 3 के बिट्स ग्रुप में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एंड 5। तो ये हो जाएगा ऑक्टल के अंदर। इट मीन्स वी हैव फॉलोड द राइट प्रोसेस। ठीक है, सो ये हुए हमारे ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस लिख लीजिए जो आपको ट्राई करने हैं होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन लिखिए, 63 बेस 10 को आपको सब में कन्वर्ट करना है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड इनके रिवर्स भी करने हैं।
ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 है आपके लिए 91 डेसिमल के अंदर। ये भी सारे में करना है और फिर उसका रिवर्स भी करना है। थर्ड है 89 डेसिमल। एक क्वेश्चन है 1101011 बाइनरी के अंदर, इसको आपको डेसिमल में करना है। फिफ्थ है आपका 47 ऑक्टल के अंदर है, इसको आपको डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज ऑल दी होमवर्क क्वेश्चन जो आपको ट्राई करने हैं, सारे ही करके आना है। और किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो बाय बाय।